और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली मेट्रो की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो 26 जनवरी को लेकर ये तैयारी आप देख रहे हैं। यहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरी दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और काफी समय पहले से ही इस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही थी। निगरानी यहां पर बढ़ा दी गई है। सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। हालांकि अभी भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और हर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सतर्कता और भी बढ़ा दी गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर ये तमाम तैयारी अब पूरी हो गई है। अंतिम दौर की ये तैयारियां हैं। इसके साथ ही साथ 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो तमाम ऐसे इलाके हैं पूरे दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के जहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सख्ती से चेकिंग की जा रही है और कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो काफी सख्त नजर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की हर इलाके पर नजर है। यहाँ पर ऐसी सार्वजनिक जगहें जहां पर भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन, चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात कर ले, बस अड्डों की बात कर ले, तो यहां पर पहुंचकर चेकिंग अभियान चला रहा है। अपराजिता श्री लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, सीधे उनका रुख करेंगे। बताइए जरा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से पुलिस प्रशासन अलर्ट था। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं अब। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, चूंकि गणतंत्र दिवस है, उत्साह भी है लोगों के अंदर, मगर इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि देश में शांति बनी रहे। क्योंकि जिस प्रकार से जो कई ऐसे उत्पादों के द्वारा कोशिश की जाती है कि देश की शांति भंग की जाए, इस वजह से सिक्योरिटी हाई की गई है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। वहीं अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं, अब एयरपोर्ट पर 2 घंटे के लिए हॉल्ट रहेगा, यानी 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 10:20 से लेकर के करीब 12 बजे तक जो है तमाम चीजें वो हॉल्ट पर रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी उस वक्त चेकिंग तमाम चीजें की जाएगी। लोगों को परेशानी हो रही है, मगर आवश्यकता है, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की कई जगहों की बात करते हैं, यानी मुख्य इलाके हैं जहां पर खरीदारी होती है, जहां भीड़ बहुत ज्यादा होता है, जैसे सेंट्रल पार्क हो जाती है, राजीव चौक की जगह हो जाती है, इसके अलावा सरोजनी मार्केट, करोल बाग मार्केट, इस प्रकार की जो जहां पर खरीदारी बहुत ज्यादा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा आमूमन होती है, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लगातार मुनादी भी कराई जा रही है कि अगर किसी प्रकार का कोई संदिग्ध सामान किसी को मिलता है तो तुरंत प्रशासन को इसकी खबर दी जाए। इसके साथ साथ जो एंट्री गेट होती है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यानी अमूमन हमने देखा है कि सरोजनी मार्केट में जो एंट्री होती है, आराम से व्यक्ति अंदर चला जाता है, मगर अब वही एंट्री करने में करीब 10 से 12 मिनट लोगों को लग रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा हाई कर दी गई है। उसी प्रकार की परिस्थिति पालिका बाजार में भी है, जनपद में भी है, और जरूरी भी हो जाता है। इसके अलावा अगर रास्तों की बात करते हैं तो लगातार निगरानी बनाई रखी है और कई ऐसी भी वाहनें हैं जिन्हें रोक कर चेक किया जा रहा है। अगर ट्रैफिक पुलिस को लगता है, ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि इस गाड़ी को चेक करना है, तो चेकिंग भी की जा रही है। आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें साइड में रोका भी जा रहा है, मगर जरूरी ये भी हो जाता है कि केवल एक गाड़ी की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम ना हो जाए। इस वजह से उन सभी चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है और तमाम जो भी चीजें होती है, SOPs होती है, प्रोटोकॉल्स होती है, उन सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो जो बॉर्डर है वहां पर भी कड़ी चेकिंग हो रही है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति अंदर ना आ जाए। इसके साथ साथ एक और बेहतरीन चीज इस बार जो देखने को 26 जनवरी को मिलेगी वो होगा कि एक AI तकनीक वाली जो चश्मा है वो इस बार जो दिल्ली पुलिस है वो इस्तेमाल करती भी नजर आने वाली। यानी अगर बात की जाए कि किस प्रकार की जो चीजें उसमें होगी, यानी CCTV, मोबाइल CCTV की तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसका नाम है AI चश्मा, AI स्मार्ट चश्मा, जो दिल्ली पुलिस इस बार पहनेगी। और उसका फायदा ये होगा कि जब उसे पहना जाएगा, यानी उसके पहनने के बाद जो कई ऐसी तस्वीरें हैं, जो टेररिस्ट की तस्वीरें, कुछ ऐसे अपराधियों की तस्वीरें उसमें रजिस्टर्ड की गई है। अब अगर भीड़ में उस चश्मे से देखा जाएगा, स्कैन किया जाएगा, तो वो डिवाइस खुद डिटेक्ट कर लेगी। 60% अगर किसी का चेहरा उसे डिटेक्ट किया जाएगा तो उसे अलर्ट मिल जाएगा उस AI चश्मे को। इस वजह से इस बार इसे
से शुरू किया गया। हालांकि इससे पहले जो इस्तेमाल किया गया था करीब 2018 के आसपास इस्तेमाल किया गया था खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, मगर सिक्योरिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अब इस बार पुलिस भी इसे पहनती हुई नजर आएगी, जिससे अपराधियों को तुरंत पहचान लिया जाएगा। इसके साथ साथ यानी कहा जाए तो मूविंग सीसीटीवी की तरह ये रहने वाला है। दर्जनों की संख्या में एआई जो ये चश्मा है वो मंगवाया गया है और जो पुलिस प्रशासन है वो पहनती हुई उस दिन नजर आएगी ताकि कड़ी निगरानी रखी जा सके। जी बिल्कुल, इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की क्या तैयारियां हैं ये भी बताइएगा। क्या कोई विशेष रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है? ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर? देखिए, फिलहाल हालांकि 26 जनवरी को लेकर कोई ट्रैफिक एडवाइजरी फिलहाल जारी नहीं किया गया है, मगर इंडिया गेट के आसपास की बात की जाए तो वहां पर किसी भी वाहन को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी अमूमन हमने देखा है कि दिल्ली की सर्दियों के समय काफी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं और आकर्षण का केंद्र है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। तो वहां पर लोग खड़े होते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, देखते हैं उस जगह को, मगर लोगों को थोड़ा निराश होना पड़ेगा, पर्यटकों को थोड़ा निराश होना पड़ेगा जो दिल्ली इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि इस समय इंडिया गेट के सामने खड़े होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर तैयारियां हो रही है, तैयारियां की गई है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है और ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए सिक्योरिटी में, इस वजह से वहां पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है, किसी वाहन को रुकने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर दिल्ली मेट्रो की हम बात करते हैं तो मुस्कान 26 तारीख को दिल्ली मेट्रो, अब चूंकि रिपब्लिक डे है और सुबह से ही जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है, जिसके लिए मेट्रो की जो व्यवस्था है वो सुबह जल्दी कर दी जाएगी। वही जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, संभव है कि वो उस दिन शायद जब तक रिपब्लिक डे का जो परेड है, क्योंकि हर वर्ष ये चीज की जाती है, तो जब तक रिपब्लिक डे का जो परेड है तमाम चीजें होगी, जो गणमान्य पहुंचेंगे, वीआईपी पहुंचेंगे, वहां तब तक जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगी। रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि वहां पर किसी प्रकार की लोगों को भी परेशानी ना हो और इसके साथ साथ वहां पर जो लोग होंगे उन्हें भी परेशानी ना हो, और जिन्हें मालूम नहीं है इस बारे में उनके लिए अलग रूट तैयार किया जाएगा ताकि वो भी अपने गंतव्य स्थल तक सही तरीके से बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देशवासियों की सुरक्षा को लेकर ये तमाम इंतजाम तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गणतंत्र दिवस की अंतिम दौर की ये तैयारियां हैं, सुरक्षा को लेकर ये खास इंतजाम किए गए हैं।